हमारा परमेश्वर जो हमसे बहुत बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके जैसे हो जाएं। उसकी बहुत इच्छा है कि उसके बच्चे उसके समान दिखाई दें, उसके बच्चे उसके जैसे हो जाएं। और यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में एक विशेष प्रार्थना, जो कि प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर से अपने चेलों के लिए, अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी जो उस पर आने वाले दिनों में विश्वास करने जा रहे थे। हम वचन से देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 21 और 22 पद को। वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। पिता परमेश्वर की खूबसूरत इच्छा थी प्रियो की यीशु मसीह के द्वारा लोग पिता परमेश्वर को जाने, कि पिता परमेश्वर हमसे किस हद तक प्यार करते हैं, किस हद तक वो हमको अपना बना लेना चाहते हैं। और वही यीशु मसीह के द्वारा हमने जाना कि कैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके इस अंधियारे में एक ज्योति बनकर कैसे खूबसूरत जीवन को जिया, और जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के प्रेम को जानने और समझने पाए, उसके कामों के द्वारा उसके स्वभाव को जानने पाए, उसकी दया को जानने पाए, और यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के द्वारा कैसे पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए प्रियो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और ये हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जानने पाए। पिता की बहुत इच्छा है कि हम यीशु जैसे हों, और परमेश्वर की ये इच्छा यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके पूरी करी। और यीशु मसीह ने उस इच्छा को इस यूहन्ना 17 अध्याय के माध्यम से, अपनी उस विशेष खूबसूरत प्रार्थना के माध्यम से हमारे सामने रखी कि वो हम में से दिखना चाहता है, वो हम में रहना चाहता है, और वो चाहता है हम भी उसमें रहें। जैसे अभी हमने 17 अध्याय के 21 पद में पढ़ा कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो हम में और हम उसमें रहें। यीशु मसीह यहाँ पे साफ लिखा, जैसे हे तू पिता मुझ में, ऐसे यीशु मसीह ने कहा जैसे हे पिता आप मुझ में हैं वैसे ही मैं तुझ में हूँ। और जैसे यीशु मसीह ने ऐसे बताया कि मैं आप में और आप मुझ में, मतलब कोई फर्क ही नहीं रह गया कि परमेश्वर कौन है। और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा प्रियो हम परमेश्वर पिता को जानने पाए। और आगे लिखा है वैसे वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और जब हम अपने परमेश्वर में, अपने प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, तब संसार विश्वास करता है कि यीशु कौन है, यीशु कौन है। प्रिय, हमारी भाषा, हमारी बातें कई बार हमको दिखा रही होती हैं, हमारा चाल चलन कई बार हमको दिखा रहा होता है, कई बार हमारी आदतें केवल हमको, हमारे परिवार को प्रकट कर रही होती हैं, पर यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर पिता की इच्छा है जो हमें देखे वो परमेश्वर को देखे, जो हमें सुने वो यीशु को सुने, जो हमें कार्य करते देखे मानो परमेश्वर कार्य करते हो। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की बुलाहट है हमारे विषय में। एक बार प्रियो मैं आपको अपने जीवन की विशेष बातों को बताना चाहूंगी। एक बार बहुत समय पहले की बात है, मैंने एक परमेश्वर के एक जन के द्वारा अपने जीवन में उन्होंने मेरे खिलाफ में कुछ उल्टी उल्टी बातें कही, और जिसने मुझे बहुत दुख दिया क्योंकि मैं उनसे उस बात की उम्मीद नहीं करती थी। कुछ दिनों के बाद में मुझे चिकन पॉक्स हुआ, और उसके बाद में क्या, मैं बहुत परेशान हुई, बीमारी के बिस्तर पे थी, क्योंकि मैं बहुत बड़े दुख में थी। मैं उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो मेरे विषय में कही गई थी, और वो दुख इतना ज़्यादा मेरे जीवन में था कि वो मुझे बहुत सीवियर, मुझे फीवर हुआ, मुझे बहुत चिकन पॉक्स के दौरान बहुत दिक्कतें होने लगी, और मैं परमेश्वर के सम्मुख गई
और मैं जब परमेश्वर के सम्मुख ठहरी हुई थी तो मुझे परमेश्वर पिता ने एक दिन खूबसूरत सा एक दर्शन दिया। और उस दर्शन में मैंने क्या देखा कि एक बाहर की तरफ जैसे एक बड़ा भवन है, उसके बाहर की तरफ में सीढ़ियां हैं और वहां पर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही हैं। पर वो मोमबत्तियां धूल से सनी हुई हैं, जल तो नहीं है पर बहुत गंदी गंदी सी, क्योंकि बाहर उसमें धूल के थपेड़े लग रहे हैं, वो थोड़ा सा काली काली सी हो रही हैं। और फिर मैंने तुरंत देखा कि एक हाथ में जैसे मानो ऐसे हाथ में एक दिया नुमा एक मोमबत्ती ऐसे दिया है, वो एक बड़े भवन में लाया जा रहा है। और मुझे परमेश्वर की वो आवाज आई, तुम कहाँ रहना चाहते हो, तुम कहाँ रहना चाहते हो। मैंने कहा प्रभु मैं अंदर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था कि जो बाहर मोमबत्तियां जल रही थी वो थोड़ी सी वो गंदी हो गई थी, वो धूल से सनी थी, वो काली काली सी हो गई थी। पर जो जो हाथों में ऐसे करके अंदर की ओर लाई जा रही थी एक मोमबत्ती, मुझसे परमेश्वर ने प्रश्न किया कहाँ रहना चाहती हो। और इस बात ने मेरे दिल को छुआ और मैंने तुरंत उत्तर दिया प्रभु को, मैं अंदर आना चाहूंगी, मैं अंदर आना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा उस फलाने जन को आप क्षमा करो, तुम क्षमा करो उस फलाने जन को। और ये मेरे लिए बहुत कठिन था प्रियो, पर क्योंकि मैं परमेश्वर को ही अपने जीवन में, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अपने परमेश्वर पिता की बात मानूं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और उसने मुझे, जब मैं प्रार्थना में गई तो उसने मुझे ऐसे ऐसे दिखाया और मुझे उस समय अपने लिए पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी था। मैं समझ गई, क्योंकि मैंने भले उसको ऊपरी तरीके से क्षमा कर दिया था उस जन को, पर मेरे अंदर दुख था, मेरे अंदर वो पेन था कि कैसे कोई जन ऐसा अपने जन के लिए कह सकता है। पर प्रियो जब मैंने परमेश्वर की ये बात सुनी कि तुम कहाँ रहना चाहती हो, कहाँ रहना चाहती हो, तो मैंने चुनाव किया मैं परमेश्वर आपके पास में आपके भवन में रहना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे उत्साहित किया क्षमा करने के लिए। और जब मैं पारदर्शी हुई, जब मैंने उस बात को मान लिया, तो जैसे ही मैंने उनको उस जन को क्षमा किया, मेरे अंदर एक अजीब सा परमेश्वर का कार्य है। वो चिकन पॉक्स जो बहुत लंबे समय को ले रहा था वो बहुत जल्दी मेरी देह में ठीक होने पाया, मेरी आत्मा चंगी होने पाई, मेरा मन चंगा होने पाया। प्रियो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम आपस में भी हम उस प्रेम को जो परमेश्वर पिता हमसे करते हैं वो हम भी रखें। कठिन होता है, कठिन होता है, पर पिता, जैसे भी यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि जैसे पिता परमेश्वर, जैसे मैं आप में हूँ, यीशु मसीह ने कहा अपनी प्रार्थना में, और पिता परमेश्वर आप मुझ में हैं, वैसे ये भी आपस में एक हो, ताकि संसार जाने, यीशु मसीह ने अपने लिए कहा, ताकि संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। परमेश्वर चाहते हैं हमसे वो प्रकट होने पाए, उसकी इच्छा यही है। पर ये तभी संभव है जब हम यीशु जैसे होने पाएंगे, जब हम अपने पिता जैसे होने पाएंगे, और जब हम अपने पिता परमेश्वर के संग रहते हैं, जब हम किसी के भी लगातार साथ में रह रहे होते हैं, हम उस जैसी ही भाषा बोलने लगते हैं, हम उस जैसे ही व्यवहार करने लगते हैं, हम उस जैसे ही सोचने लगते हैं, हमारी नापसंद और पसंद भी उसी प्रकार से होने लगती है। यहाँ तक कि कई बार इतना ज्यादा हम ढल जाते हैं कि हम अपनी भी पहचान भूल जाते हैं। अच्छा हमको ये पसंद था, अच्छा हमको ये पसंद नहीं था, क्योंकि हम उस जन के साथ में इतनी ज्यादा सहभागिता रखते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। परमेश्वर पिता भी यही चाहते हैं कि हम उसमें रहें, हम उसमें रहें, हर एक परिस्थिति में हम उसमें रहें, तभी प्रियो हम आपस में भी प्रेम करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरा है, परमेश्वर क्षमा से भरा है, परमेश्वर दया से भरा है, परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है। वो निरंतर हमारे जीवन को सुधारना चाहता है, अपनी महिमा, अपनी पहचान में, अपने अधिकार में खड़ा करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है हम उसके साथ में रहें, हम उसमें रहें, हम कहीं और अपने शरण को ना ढूंढें, अपने और कहीं विश्राम को ना ढूंढें, अपनी और कहीं तसल्ली को, मान सम्मान को ना ढूंढें। हम अपने मान सम्मान को अपने परमेश्वर में ढूंढें, उसमें रहें, लगातार रात और दिन हर पल हम उसमें रहें। जब उसमें रहेंगे प्रियो तो हमारा जीवन बदल जाएगा, अपने आप हमारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमारी बातें फिर जाती रहेंगी और परमेश्वर का स्वभाव हमको टेक ओवर करने पाएगा। इसीलिए 22वें पद में यीशु मसीह ने कहा कि वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है,
मैंने उन्हें दी है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है और जिसको पिता परमेश्वर ने भी कहा ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, वैसे पिता परमेश्वर ने वो अधिकार हमको भी देना चाहा और यीशु मसीह ने कहा मैंने वो महिमा उन्हें दी है, वो महिमा उन्हें थी। परमेश्वर ने भी आपको कुछ और नहीं बनने के लिए बुलाया, अपनी संतान बनने के लिए बुलाया। पर जैसे जैसे हम लगातार उसके संग में रहेंगे प्रियो, कठिन लगता है कई बार, कैसे उस जैसे हो जाएंगे। वो क्षमा कर सकता भाई, पर हम तो नहीं क्षमा कर सकते। वो तो परमेश्वर है, वो तो प्रेम कर सकता है, पर हम प्रेम नहीं कर सकते। पर प्रियो, जितना ज्यादा हम उसके साथ में रहते जाएंगे, रहने पाएंगे, उतना ज्यादा हम बदलते चले जाएंगे और हम उस महिमा से भर जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है कि हमारे द्वारा परमेश्वर नजर आए। ये पिता की बहुत खूबसूरत योजना है, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने पुत्रों को प्रकट करने जा रहे हैं। हाँ प्रभु, हाँ प्रियो, आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने पुत्रों को प्रकट करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं? क्योंकि वो चाहता है हमारे द्वारा नजर आना, हमारी बोली के द्वारा नजर आना, हमारे चाल चलन के द्वारा नजर आना, हमारे कामों के द्वारा नजर आना, हर बात से वो दिखना चाहता है ताकि संसार जाने कि यीशु कौन है। क्योंकि यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है जिसके द्वारा हम नाश नहीं होते परंतु बहुत आयत के जीवन को पाते हैं। और ये जिम्मेदारी इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे कांधों पे रखी है कि हमसे वो नजर आए ताकि संसार भी नाश होने से बच सके। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे अच्छे और प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि आप हमको पूरी पाप की मलिनता और स्वभाव से छुड़ाकर अपनी पहचान में, यीशु की पहचान में खड़ा करना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद करें ताकि हम निरंतर आप में रहें, आपके साथ रहें, ताकि हम बदलते चले जाएं, हम बदलते चले जाएं और हम पिता आपको और यीशु को अपने जीवन के द्वारा दर्शा सके। सहायता करें हम सबके, हमारे प्रियो की उनकी निर्बलताओं में, उनकी कमजोरियों में, उनकी कठिनाइयों में मदद करें ताकि वो आपके स्वभाव को अपने अंदर ले सके। मदद करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रियो, उसके जैसे हो जाए, क्योंकि पिता की यही इच्छा है कि हमसे वो इस संसार में दिखाई दे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।